नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में वार्ता हुई है दो ब्राह्मण बालकन से जो आजकल झांसी के तय चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनसे चर्चा करें, जाने का समीकरण बन रहा है। और कहूँ ना कहूँ उन्होंने अपनी राजनीति करियर है, जो राजनीतिक करियर है, वो की शुरुआत करी समाजवादी पार्टी से शुरुआत करी है और लगातार गाँव-गाँव जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गरोठा विधानसभा क्षेत्र में अत्रेया पाठक और मित्रेया पाठक दो बालक हैं। भैया राम राम। बुंदेली वार्ता। हाँ, राम राम भैया और इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा राम राम जी। मेरा नाम अत्रेया पाठक है जी। और अब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। और जैसे कि हमको पता है कि दीपक चाचा हैं, उनके पिताजी अभी हाल ही में शांत हुए हैं। तो अब चुनाव में क्या है कि समय बहुत कम बचा है। तो अब मैं हर घर से अब दीपक चाचा निकलेंगे और सब अपना प्रचार खुद ही करेंगे। और हम लोग भी गांव-गांव जाके सब लोगों में बैठ के दीपक चाचा के लिए कह रहे हैं और उनका प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ब्राह्मण परिवार से हैं, आपके हाँ। पिताजी हैं। हाँ जी। एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं पूरे क्षेत्र में। हाँ जी। और गरोठा विधानसभा से कहीं ना कहीं टिकट की भी एक चर्चाएं चल रही थी। हाँ हाँ हाँ। हालांकि वो सब नहीं हुआ। क्या कारण रहे समाजवादी पार्टी में आप लोगों को आना पड़ा? आप दोनों भाई एक साथ आए हैं। हाँ जी। ये बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, मेरी मम्मी माताजी वंदना पाठक जी जिला पंचायत अध्यक्ष जब थी तो उनने इस्तीफ़ा दिया उमा बुआ जी के कहने पर कि हम तुम्हें 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे। तो उसके बाद आखिरी में जब सब हो गया प्रचार तो फिर उमा जी ने उनका टिकट हो गया और फिर हमारा टिकट कट गया था। तो हमें कोई उसमें वो नहीं था, हम तो पार्टी के साथ ही थे, संघ से जुड़े रहने वाले थे, तो अपन को कोई वो नहीं, ऐसा नहीं था। उसके बाद फिर 2017 में विधानसभा के चुनाव में फिर पार्टी ने बुला के मेरे मम्मी पापा को फिर कहा कि आपको टिकट देंगे, आपको मेहनत करना है वहाँ पे जाके। तो फिर हम लोग तैयार हुए, अपना समय निकाला, वहाँ पर पैसा खर्च किया। उसके बाद आखिरी में फिर वैसे ही जवाहर राजपूत जी का टिकट कर दिया गया। हमारा काट दिया गया, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी पार्टी में बने रहे। हाँ। और 19 में भी फिर सांसद के चुनाव में फिर वैसा ही हुआ। उसके बाद भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अभी भी ऐसा ही हुआ हमारे साथ विधानसभा में, लगातार हो रहा था 4-5 बार से। हाँ जी। फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मौरानीपुर विधानसभा से ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया गया कि जो गौ हत्यारे हैं और जिन्होंने इतने मतलब मर्डर किए हैं, उनके ऊपर केस हैं, कहीं ब्राह्मणों की हत्याएं की हैं, तो अब ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया तो हम लोगों को सामने आना पड़ा। अब आप ही बताइए कि मतलब क्या करेंगे, आप किसके साथ होंगे? अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो आप किसके साथ होंगे? इस वजह से अत्रेय जी, क्या रहा पढ़ाई लिखाई का, क्या है? तमाम लोग जानना चाहते हैं। जब से आप लोगों ने राजनीतिक कदम उठाया है अपना, गरोठा विधानसभा के एक गांव में आप लोग जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी। और जो आपने कहा, वास्तव में ये दुखद घटना है। हमारी सबकी संवेदनाएं दीपनारायण सिंह जो पूर्व विधायक हैं उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, उनके चाहने वालों के साथ है। और यही जो वक्त होता है, कहीं ना कहीं सच है, चुनाव के आखिरी दिन है, 5 दिन में जो चुनाव होना चाहिए था, जिस प्रकार से जनसंपर्क होना चाहिए था, उसी दौरान ये दुखद घटना हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग निकले हैं, इससे परिवर्तन होगा। कैसे क्या जनसंपर्क चल रहा है आप लोगों का? हाँ जी, हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं और परिवर्तन है लोगों में। ऐसा नहीं है जैसे पहले जैसे लोग थोड़ा डरते थे कि समाजवादी पार्टी है, इसमें गुंडागर्दी है, ऐसा अब कुछ नहीं है। नई सपा है, नई हवा है। हम लोग अब साथ में हैं और हम लोग लोगों के साथ खड़े हैं। नई सपा में नए 2 बालक आए हैं, हवा बदलने के लिए। हाँ जी, हम लोग साथ खड़े हैं सब लोगों के। और आधी रात को भी किसी को कोई दिक्कत होगी तो हम लोग दिक्कतें सुलझाएंगे। हाँ। ये मैत्रेय पाठक जी हैं जी। ये भाई हैं दोनों ने साथ ही राजनीतिक करियर की शुरुआत की है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से। आपको कैसा लग रहा है? आपको क्या चीज़ें समाजवादी पार्टी में पसंद आई? मुझे उनके हर एक चीज़ पसंद आई कि ब्राह्मणों के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम गुंडागिर्दी ख़त्म करेंगे। एक तरफ भाजपा कहती है कि हमने गुंडागिर्दी ख़त्म करी है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं, कुशवाहा समाज के और बानिया समाज के लोगों की भी हत्याएं करी। तो इस बार सपा बदली है। गरोठा क्षेत्र में क्या बदलाव देख रहे हैं इस समय? आप क्या लग रहा है? चुनाव के अंतिम दिन रह गए हैं, 4-5 दिन रह गए हैं प्रचार के लिए। क्या बदलाव नज़र आ रहा है आपको? बदलाव लग रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं दीपक चाचा को जी। हम भी घर घर जा रहे हैं तो हमें भी लग रहा है कि जैसे लोग उत्साहित हैं उनको वापस विधायक बनाने के लिए जी।
इसके अलावा और भी तमाम व्यक्तिगत चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई वगैरह कैसी क्या चली है? जी, कहाँ से? मेरा अभी फर्स्ट ईयर हुआ है बीबीए का। कोरोना चल ही रहा है जैसा अपन सब जानते हैं, तो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम ही कर रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है बस। पढ़ाई के साथ साथ प्रचार भी चल रहा है। जी जी जी। कैसे देखते हैं राजनीति को? अपने ज़िले की राजनीति है, तमाम नेता हैं और आपका बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं राजनीतिक से जुड़ा रहा है। माता जी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। जैसे आप जानते हैं कि मेरे मम्मी पापा सालों से राजनीति में हैं और राजनीति कर रहे हैं, और एक स्वच्छ राजनीति करते हैं, साफ राजनीति। जब मैंने देखा कि अपने ज़िले में राजनीति का स्तर थोड़ा गिरता जा रहा है, तो मैंने सोचा कि शायद मुझे भी अब आना चाहिए राजनीति में। मुझे भी अपने माँ बाप, मम्मी पापा का नाम आगे बढ़ाना चाहिए और उनके कार्य को लोगों तक पहुँचाना चाहिए, जो गौ सेवा कर रहे हैं और लोगों के लिए जो करते हैं, समाज सेवा करते हैं। इसलिए मैं राजनीति में आने का सोचा। गौ सेवा पर आपका क्या कहना है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सच्चे गौ सेवक हैं जी, एक तरफ जब गौशालाओं की तरफ जाता है बुंदेली वार्ता तो देखता है वहाँ खाने के इंतजाम नहीं है। कई लोगों के आरोप होते हैं गांव के। आप दूर मत जाइए, अपनी मौरानीपुर विधानसभा में देख लीजिए, हमारी गौशाला है। वो जो यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं हरिश्चंद्र आर्य जी, उन्होंने बनवाई थी जी। और उसमें कई गायों की हत्याएं हो गई जी। कई गायों की हत्याएं हुई। आज भी अगर आप ज़मीन को खोदेंगे तो उसमें गायों की, हजारों गायों की हड्डियां मिलेंगी जी गायों की। जी। ये तस्वीर। एक और गौशाला है मऊरानीपुर में, सुरभि गौशाला जी, आप लोगों के द्वारा संचालित की जाती है जी। भाभी जी से मैंने बात की थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने बताया था कि दूध बेचा नहीं जाता है, हम लोग पूरा धार्मिक कार्यों में लगाते हैं जी। एक वो गौ सेवा है, एक कहने के लिए कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी गौ सेवक बनते हैं जी। दोनों में डिफरेंस क्या देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की गौ सेवा में दोनों में बहुत डिफरेंस है जी। एक तरफ गायों की हत्याएं हो रही हैं जी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें कोई डिफरेंस बताने की कोई बात ही नहीं है। सीधे सीधे गौ माता की हत्या करी जा रही है, इससे बड़ा क्या डिफरेंस होगा। गरोठा विधानसभा में आप दोनों बालक ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए हैं जी। आप दोनों की समाजवादी पार्टी में आने से ब्राह्मणों पर क्या कितना असर पड़ सकता है? वहाँ गरोठा में क्या समीकरण बदलेंगे वहाँ के? जैसा कि हम जा रहे हैं क्षेत्र, ब्राह्मण हमारे साथ है जी, हमारे साथ खड़ा है जी, तो परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन होगा जी। आपको क्या लगता है आत्रेय जी? हाँ, हम ब्राह्मण समाज हमारे साथ हैं, और जो कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और हमारी समाज के साथ ऐसा हुआ है कि जब ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा तो फिर सब लोग हम एक साथ ही हैं, और ब्राह्मण जो समाज है वो हमें पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं जी। एक और चीज़ है, यदि सही समझें, चूँकि ये सवाल आपकी माताजी से होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी भी हैं प्रदेश कार्यकारिणी में? जी, ये सवाल आप मेरी माताजी से करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं छोटा हूँ, माताजी बड़ी हैं, वो मेरे सवाल का जवाब दे सकती हैं, मैं उनके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों भाई थे हमारे साथ। अत्रेय पाठक हैं एक तरफ, दूसरी तरफ मैत्रेय पाठक हैं। ब्रजेश कतौली महाराज जो हैं उनके वंदना पाठक जी के सुपुत्र हैं दोनों। बात हो रही थी इनसे, इन्होंने अपना ओपिनियन बताया, क्या सोचकर समाजवादी पार्टी में आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, सारी चीज़ें बताए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आगे फिर किसी से मिलाएंगे, किसी और जो चर्चित लोग हैं उनसे मिलाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे आपको कि हकीकत क्या है, असल हकीकत क्या है। क्योंकि चुनाव है, अफवाहों का दौर चलता है, इसमें तमाम प्रकार की बातें चलती हैं। इसलिए बुंदेली वार्ता का एक काम है कि कहीं ना कहीं लोगों तक सच पहुँचे और उन्हीं के ज़रिए पहुँचे जिनके लिए ये अफवाहें चल रही हैं, तमाम प्रकार की अफवाहें चलती हैं। इसी वजह से हम लोगों को इनके पास आना पड़ा, इन लोगों ने अपना ओपिनियन रखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।